गम ना करें, डोंट बी सैड। जी, ये तर्जुमा है ला तहज़न का। ये किताब लिखी थी डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी हफ़िज़हुल्लाह ने कुछ अरसा पहले, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक बनी और जिसका तर्जुमा है गम ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर फ़ारूक़ी है। कल जब मैं उसवा आलम, जो सीरत तय्यबा पर किताब है, उसका हमने तारुफ रिव्यू पेश किया था, जो कि लिखी है डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी हफ़िज़हुल्लाह ने, तो उसमें ज़ेल में ये बात आई थी कि डॉक्टर साहब की ये किताब बहुत मशहूर है। डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी हफ़िज़हुल्लाह सऊदी अरब के मुसन्निफ़ हैं। उनकी ये किताब गम न करें, जो कि अरबी ज़बान में लिखी गई थी, अरबी ज़बान में है ला तहज़न, कुरान करीम में है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तो ला तहज़न को बेस बनाया गया, गम न करें। इतनी ज़बरदस्त किताब है। हालांकि अभी काफ़ी देर हो रही थी, लेकिन चूंकि मौजू गम का था, तो किसी ने, हमारे उस्ताद ने फरमाया है, किसी के दिल में खुशी दाखिल करना, किसी के दिल में खुशी दाखिल करना और किसी के गम की कैफियत को कम कर देना, यह अल्लाह ताला को बहुत महबूब अमल है। तो हमने सोचा, हमारे मोहम्मद अली माशाल्लाह जो हमारी इस वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं, इनका भी स्कूल का ज़ाहिर सुबह टाइम, इनके भी सोने का वक्त था, लेकिन हमने नीयत की इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह ये नीयत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन ये किताब गम न करें का तारुफ आज हमसे हासिल कर ले। और डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी की ये किताब, जो कि तर्जुमा किया है IIPH सऊदी अरब ने, ये इदारा इंटरनेशनल इस्लामिक पब्लिशिंग हाउस है। इस किताब का बाय द वे तर्जुमा पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे कर चुके हैं और सब ने यकीनन अच्छा तर्जुमा किया है। हमने काफ़ी सारे तर्जुमे देखे, लेकिन ये तर्जुमा जो सबसे ऑथेंटिक तर्जुमा लगा, हमारे दिल के करीब लगा, और इनकी मैं समझता हूँ कि मुसन्निफ़ की जो तर्जुमानी करता है, तो वो इस पब्लिशिंग हाउस ने किया। इसका नाम है जनाब इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, IIPH.com.SA सऊदी अरब। तो आप इसको इंशाल्लाह सर्च कर सकते हैं। ये किताब अभी तक हमें सिर्फ दावा बुक्स, डिफेंस खड्डा मार्केट कराची से मिल रही थी। दावाबुक्स.com पे आप जा सकते हैं, लेकिन अब चूंकि आजकल इंटरनेशनली पाकिस्तान में किताबें आ नहीं रही, बहुत कम हो गई आना, अल्लाह करे कि किताबें आना आसान हो जाए, अथॉरिटीज़ हमारी इस बारे में फ़िक्र करें। वैसे ही हमारे यहाँ किताब दुश्मनी का तस्वुर है। खैर, बहरहाल बात आगे निकल जाएगी। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने की तौफीक दे, हमें किताबें लिखने की तौफीक दे, किताबों से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो ये किताब डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी हफ़िज़हुल्लाह ने, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, जब ये किताब लिखी तो लिखते ही चली गई, चूँकि ये इतना टच बेस कर रही थी। कुछ किताबें लिखी गई होती हैं कि एक मुसन्निफ़ किताब को लिख देता है। इस किताब में ज़ाहिर है, चूँकि ये एक बहुत बड़े आलिम दीन है माशाअल्लाह, शेख हैं, फ़ज़ीलत शेख, इन्होंने दीन के पैराए में नफ्सियात को, इंसानी नफ्सियात और माशरती नफ्सियात को, समाज को इतना ज़बरदस्त अंदाज से समोया है कि गोया कि ये किताब डिप्रेशन, सैडनेस, अफसुर्दगी, इंसान मायूस होता है, अफसुर्दा होता है, दिल छोड़ बैठता है, अपने आप से बदगुमान हो बैठता है, नाउमीद हो बैठता है, तो जिसे कहें कि डॉक्टर साहब ने इस नुक्ते को पकड़ा है और ऐसा लगता है कि इस सारे मौजू पे एक बेहतरीन फ्रेमवर्क देती है। 300 या 350 से जायद इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, और जो कि इसको मुमताज़ बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे बाद आज दोबारा मुझे इसे देखने का मौका मिला। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि इस किताब को पढ़ें। इस किताब में एक बात समझ आती है कि इंसान बस औक़ात जो हालात में फंसता है, तकदीर में देखें क्या लिखा है हमें नहीं मालूम, लेकिन अमूमन बहुत सी बुरी आदत और मनफी जज्बात होते हैं। अब उनको मुस्बत जज्बात से तब्दील कैसे करना है, बुरी आदत को अच्छी आदत से तब्दील कैसे करना है, बुरी आदत हमें कैसे पता चलेगा कि ये बुरी आदत हैं जो मुझे दीन दुनिया के एतबार से, दुनिया आखिरत के एतबार के तरक्की करने से रोक रही हैं। यह किताब आपको फ्रेमवर्क देगी। ये किताब सिर्फ ऐसी नहीं है कि गम ना करें, आपको तसल्ली के बोल बताएगी, नहीं, पूरा फ्रेमवर्क है जो कि आखिरत के, अल्लाह के खौफ और फ़िक्र आखिरत को, खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत के पैराडाइम को सामने रखते हुए नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, माशरे की नफ्सियात को, इस सारे फ्रेमवर्क को टच करती है। और इतना खूबसूरत डॉक्टर साहब ने फ्रेमवर्क इसके अंदर बनाया है। एक एक टॉपिक है, आप इसकी रोज़ाना यूँ समझ लें कि ये ऐसी किताब है, ये चंद किताबों में से ऐसी किताब है जो मैं समझता हूँ कि इसको सराहने होना चाहिए। चूँकि हम दुनिया में रहते हैं, याद रखिएगा कि इस वक्त हम दुनिया में मुख्तलिफ क्राइसिस के अंदर रह रहे हैं। ये दुनिया इस वक्त मुख्तलिफ क्राइसिस का मजमुआ बनी है। एक हमारे पास जो बड़ा क्राइसिस है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो है जनाब रोज़ी का, रिस्क का, रोज़ी कमाने का, रोज़ी रोटी का, यानी रिस्क का मसला एक बड़ा क्राइसिस है। दूसरा मसला
सेहत का, शिफा पाने का, यानी हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और तीसरा बड़ा क्राइसिस यानी तीसरा बड़ा जो इस वक्त मसला पूरी दुनिया का बना हुआ है वो है सिक्योरिटी का। इसी वजह से इंसान जब इनसे डील करता है तो एक वक्त में वो ऐसी कैफियत में चला जाता है, ऐसे जज्बात उसके अंदर आ पड़ते हैं कि उसको फिर कोई ना कोई थेरेपिस्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है, कोई ना कोई उसे सुनने वाला चाहिए होता है। यकीनन सारे रास्ते अपनी अपनी जगह हैसियत इख्तियार करते हैं। अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई कंधा नहीं है, और आप चाहते हैं कि जो जिसने मुझे पैदा किया है उसकी तरफ से खुशी और सुरूर की कैफियत मिले, तो ये किताब आपको हेल्प करेगी। आखिर के अंदर इसमें खुश रहने के कुछ कायदे हैं, 20 सैकड़ों कायदे बताए हैं, और आखिर में मुंतखब अशार हैं अरबी के। इस किताब का हमें सबसे ज़बरदस्त उसलूब डॉक्टर साहब का जो लिखा, अरबी तर्जुमे, सिर्फ तर्जुमों पर इक्तफा नहीं किया गया, इस पब्लिशिंग हाउस ने भी तर्जुमा करते हुए अरबी इबारात का सहारा लिया। कुरान करीम की अल्हम्दुलिल्लाह आयात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, और जो समझदार किस्म के अहले अक़ल यानी पीपल ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो लोग होते हैं, दानिश्वर किस्म के, दाना किस्म के लोग होते हैं, उनके सही अक़वाल मौजूद हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्रेमवर्क पे कि एक सआदतमंद और एक खुशबख्त इंसान जो बनता है, उसके यूँ समझ लें कि उसके क्या यानी ऐसी वो तरकीब, उसके अनासिर क्या होते हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं, ऐसी बदबख्ती की जो अलामात होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या अनासिर हैं, उनका सद्देबाब कैसे किया जाएगा। खैर बहरहाल बात आगे बढ़ जाएगी। जब मैं इस गम न करें किताब को आज मैं अपनी लाइब्रेरी से निकाल रहा था और आपके सामने मैं सोचा कि रिव्यू पेश करूं, साथ में मुझे एक और किताब इसी टॉपिक पे आ गई। वो हमारे हज़रत शेख हैं हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हफिज़हुल्लाह, इदारा बैतुस्सलाम जो बैतुस्सलाम ट्रस्ट है, बैतुस्सलाम एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, उसके सरपरस्त हैं, उसके बानी हैं। अल्लाह उनके भी फैज़ हमें सबको नसीब फरमाए। उन्होंने ये किताब मुझे और मेरी अहलिया को रिकमेंड की थी, और किसी एक वजह से किसी दिन मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ मसाइल थे हमारे बच्चे अब्दुल्ला, तो 3 से 4 मरतबा हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हफिज़हुल्लाह ने हमारे घराने को ये किताब पढ़ने का बार बार मशवरा दिया। इतनी ज़बरदस्त किताब है, किसी वजह से आप ये डॉक्टर आइज़ अल-क़रनी की किताब जब तक हासिल न करें, इसको तो हासिल करना है इंशाल्लाह, दाएं बाएं आप लग जाएंगे, आपको मिल जाएगी। उस वक्त तक आप कोशिश करें, इदारा बैतुस्सलाम से रुजू करें। डिफेंस में कराची में, और अब तो कराची में काफ़ी और जगह, गुलशन में, बहादुराबाद में, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैतुस्सलाम पब्लिकेशन, हमारा बैतुस्सलाम एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ मनसूबे चल रहे हैं, तो उनके ऑफिस से आप रुजू कर सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको ये किताब मिल जाए। CD में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। बहुत अच्छे टाइटल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बेटियों का गम, लोगों को ये गम खा जाता है। कारोबार का गम, हमारे कारोबारी, मरने वालों का गम, यानी सारी जिंदगी मकसद समझा था अब्बा अम्मा का, भाई बहन, बीवी बच्चों का, उनमें से कोई चला गया तो इंसान सारी जिंदगी डिप्रेशन में चला गया। बीमारियों का गम, मुस्तकबिल का गम, क्या होगा उससे एंग्जाइटी पैदा हो रही है। माजी का गम, डिप्रेशन पैदा हो रहा है। और एक अनजाना सा गम, इस मौजू पे ये किताब यूं समझ लें कि कवर करती है। और अनजाना सा गम, ये इस वक्त इस गम ने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की इन गमों से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको एक दूसरे का गम हल्का करने की तौफीक नसीब फरमाए, और रब ताला जो है हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। रब ताला हमें एक दूसरे के दिल में खुशियां दाखिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। यार मोहम्मद अली आमीन तो कहो यार, आमीन आमीन। हम सब ने आपके लिए दुआ की है, और हम सब आपके लिए इंशाल्लाह इसमें नियत करते हैं। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि ये हमें दीन दुनिया आखिरत का सुकून हासिल हो और आफियत वाली ज़िंदगी हासिल हो। गम न करें, ला तहज़न, डोंट बी सैड, इंग्लिश में मौजूद है। ला तहज़न अरबी में मौजूद है, और गम न करें उर्दू में मौजूद है। मुझे इल्म नहीं है कि दारुस्सलाम ने इस पर काम किया या नहीं किया। अगर कोई मेरे रहनुमाई कर सके कि दारुस्सलाम पब्लिकेशन ने इसका तर्जुमा किया, हम श्योर बहुत ज़बरदस्त किया होगा। हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब की किताब कल ही हासिल कर लें, कल ही हासिल करें। देखें, गूगल कर लिया करें, इदारों के नाम से आप हैशटैग बना के सर्च करें, सब चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये किताब कहाँ से मिलेगी, कोई नंबर दे दें। कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। फजली सन्स के हमारे साजिद भाई के ज़िम्मे आप लगा सकते हैं, साजिद फजली, हम नंबर डाल देंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये 2 किताबों का रिव्यू था आज। बात शायद लंबी हो गई, लेकिन बहरहाल ज़रूरी थी। ये 2 किताबें अगर आपने ले ली इंशाल्लाह, आपने इसकी यूँ समझ लें कि इसको पढ़ा, और आपकी स्पाउस ने, अगर आप बीवी हैं तो शौहर ने, शौहर हैं तो बीवी हैं, बीवी बनने वाली हैं, शौहर बनने वाले हैं, अब्बा बनने वाले हैं, अम्मा बनने वाली है, इदारा चलाते हैं, किसी तालीम और ताल्लुम से कहीं काम करते हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी हैं, इंसान हैं, किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं, ये दोनों किताबें आपको बहुत हेल्प करेंगी इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। तो मेरी आपके लिए, हम सब के लिए, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह।
मैं हूं आपका भाई मोहम्मद ताहिर फारूकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।